क्वेश्चन 6 में बोला गया है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको ये दो नंबर दिए हुए हैं और आपको ये बताना है ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर उन्हें बोला जाता है जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं कोई एक नंबर लिखता हूँ, 12 लिखता हूँ 12, तो अब ध्यान से देखिए इसके कितने फैक्टर हैं। ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से भी हो जाएगा, ये 6 से भी हो जाएगा और ये 12 से हो जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर मिल गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसके 6 फैक्टर्स हमें मिल गए, मतलब कि 2 से ज़्यादा फैक्टर इसके हैं। तो ये ऐसा नंबर क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो देखिए ध्यान से देखते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। तो देखिए पहला नंबर ले लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखें, ये कोई नंबर है, इसको अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ से 13 कॉमन लूँ। जैसे मैं 13 कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा? 13 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए 13 अंदर क्या बचेगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस 1 और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13 इंटू ये हो जाएगा आपका 78। तो ध्यान से देखिए ये जो नंबर है, इस नंबर के फैक्टर निकल के आ गए। कोई नंबर होगा, हमें पता नहीं वो नंबर क्या है, उस नंबर के फैक्टर का निकल के आ गए। एक फैक्टर निकल गया 13 और एक फैक्टर निकल गया 78। तो 2 फैक्टर तो इसके ये हो ही गए और इसके अलावा 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता ही है। तो इस नंबर के 3 फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर में दिख गए, विजिबल हो गए। इसके अलावा भी उसके और फैक्टर हो सकते हैं। एक तो हो गया 13, एक हो गया 78 और 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर होता ही है। तो 1 2 और तीसरा कौन सा है? 1। कौन सा हो गया? इसके इस नंबर के कितने फैक्टर हो गए? इस नंबर के फैक्टर हो गए 13 और एक हो गया 78 और एक हो गया 1। तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए। इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा? एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर आप इसको और ब्रेक करेंगे तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। बस आपको फैक्टर बना के दिखाने हैं। ये क्या हो गया आपका? ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। आपको इसे मल्टीप्लाई करके फैक्टर नहीं बनाने, आपको दिख रहे हैं 2 फैक्टर तो आपको दिख गए, एक 13 दिख गया और एक 78 दिख गया और 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, तो 3 फैक्टर इसके हो गए। ऐसे देखिए इसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये नंबर है, कोई नंबर है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब आप क्या कीजिए, इस पूरे में से यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए। जैसे आप 5 कॉमन लेंगे, यहाँ से यहाँ बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका हो जाएगा 7 6 42 इंटू 4 3 12 और 12 2 24 और प्लस 1। अब ध्यान से देखिए 5 इनको मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर 42 को 24 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 8 0 कैरी लगी 1, तो आपको हो जाएगा 1008 और 1 तो 1009। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ, इसको आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1009। ये कोई नंबर था, उस नंबर के 2 फैक्टर मिल गया हमें, एक मिल गया 5 और एक मिल गया 1009। तो 2 फैक्टर तो हमारे पास ये हैं ही और 1 इसका एक फैक्टर और होगा, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है। तो उसके कितने फैक्टर हो गए? हमें 2 से ज़्यादा मिल गए। एक फैक्टर 5, एक फैक्टर 1009 और 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता ही है, तो 1 भी इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। तो हमें कितने फैक्टर मिल गए? मोर देन 2, मतलब 3 फैक्टर तो मिल गए हमें। इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा दिस इज़ अ, देयरफॉर जब लिख सकते हो दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर, दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर।